हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू। प्रेजेंट में आपने मास्टरी कर ली। ये ट्रस्ट के साथ मान के इसलिए चला जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ जो आपको पहले पता था, कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो आपने पक्की कर ली। रिवाइज इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। अब पास्ट को टेंसेस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से सीखना इसलिए जरूरी है। बड़े सारे क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंस के आएंगे और आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कुछ सेशंस बाद आपको सीखना इसलिए पड़ेगा ताकि आपका टाइम पेपर में बचे। उतना नुकसान नहीं होता अगर हम थोड़ा टाइम ज़्यादा ले चलते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपके पास होता है, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, टाइम भी बच जाता है, वही टाइम आपका काम आ जाता है। तो पास्ट को इसलिए अच्छा करना है ताकि फ्यूचर आपका ब्राइट हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम देखते हैं कि वर्कशीट ऑफ पास्ट टेंसेस करने में जितनी भी फॉर्म्स है पास्ट टेंस की, वो हमें पक्की इसलिए करनी है कि ताकि एक कंट्रास्ट भी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। कंट्रास्ट इन द सेंस कि अगर हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट में हमने कोई पर्टिकुलर टेंस सीखा जो पास्ट से स्टार्ट हो रहा था तो प्रेजेंट परफेक्ट था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेंटेंस को ठीक समझने के बाद आपने उसको उस टेंस में नहीं बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। एग्जामिनर इस चीज को चेक करने के लिए काफी क्रूशियल सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देता है। अब बात होती है मास्टरी करने की, तो सबसे पहले पूरा फोकस पूरे पेपर में उसी सेंटेंस पर जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो। फंडामेंटली आपने देखना है कि अगर एरर की बात है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात है, इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट की बात है, वॉइस की बात है, नरेशन की बात है, क्वेश्चन में टेंस आपकी हेल्प कर रहा है मैक्सिमम। तो पास्ट टेंस को आज मास्टरी करते हैं। भारत ने 1983 1983 में पहला विश्व कप खिताब जीता था, वर्ल्ड कप क्रिकेट का। कपिल देव की कैप्टेंसी में आप सभी को मालूम है गोल्डन मोमेंट से उसके बाद हम आईसीसी T20 जीत चुके हैं 3 बार। तो इन चीजों को जब हम इस हिसाब से देखते हैं तो कई लाइव मोमेंट्स हमें और उत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें अगर हम बनाए, पहली चीज टेंस समझ लेंगे। एक टेंस दिया हुआ है, एक्शन की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। एग्जामिनर जब ये सेंटेंस आपसे पूछेगा एग्जाम में एरर में, तो इंडिया हैड वन, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, विन नहीं आएगा, लेकिन हैड वन भी नहीं आएगा। तो भारत, क्योंकि एक एक्शन दिया हुआ है, भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता, खिताब जीता था। तो इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल इन द ईयर 1983। प्लीज नोट इट कि कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज दिस सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन एक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंडिया है, एक्शन एक है, पहला विश्व कप खिताब जीता था। अब कई बार हिंदी से इंग्लिश में भी लोगों को दिक्कत होती है, आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देखिए, समझिए, बार बार देखिए, ताकि एग्जाम के नज़दीक और आगे जीवन में भी आपको इन चीज़ों से संबंधी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल इन द ईयर 1983। मैंने उसे स्टेशन पर नहीं देखा था। अगेन सिंपल पास्ट, जब पास्ट इंडेफिनिट, नाम माइंड में क्लियर हो गया, एक सेकंड से भी कम टाइम में, कुछ क्षणों में। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, आपको टेलीग्राम पर स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे सेंटेंसेस के, वो भी जानने जरूरी है। थोड़ा सा टाइम लगाना है सेकंड्स का और परफेक्ट होने के लिए। तो मैंने उसे स्टेशन पर नहीं देखा था। तो बड़ी बार एग्जाम में एक एक्शन वाला सेंटेंस आएगा, टेंस चेंज कर देगा, लोग उस टेंस की हिंदी करते हैं और मिस्टेक हो जाती है। आपने देखना है इस आइडिया की इंग्लिश क्या होगी। तो आई डिडंट सी हिम एट द स्टेशन, आई डिड नॉट सी हिम एट द स्टेशन। डिडंट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डिड नॉट। सेकंड फॉर्म एक ही तरह तरीके से आती, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपकी बेस वर्ब की आएगी। मैंने उसे स्टेशन पर नहीं देखा था, आई डिडंट सी हिम एट द स्टेशन। फिर है जी आपके जीके के स्किल को भी अच्छा करने के लिए। आपको मालूम है फ्यूचर में भी होने जा रहा है इंडिया अहमदाबाद में 2030 में जो सेंचुरी वाली राष्ट्रमंडल गेम्स हैं, जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, उसका होस्ट बनने जा रहा है। अभी रिसेंटली ये डिसाइड हो गया।
तो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट। अभी उससे पहले 19th कॉमनवेल्थ गेम्स को भी इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। अब ये देखिए, भारत ने वर्ष 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। कुछ वर्षों बाद, जो 2030 के बाद आप देखेंगे, अपने जूनियर्स को बताएंगे तो इसी सेंटेंस को, इसी आइडिया को टेंसेस के हिसाब से 2 बार प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या कैसे भी आ जाएगा। तो एक टेक्निकल स्किल ग्रामेटिकली बड़ा जरूरी होता है सीखने के लिए कि मिस्टेक हो ही ना। तो इंडिया होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2010। सिंपल पास्ट टेंस, वन एक्शन। आप स्टेशन पर कैसे पहुंचे, यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार माइंड में क्लियर करेंगे कि WH फैमिली वर्ड भी लग रहा है, हेल्पिंग ऑफ भी लग रहा है, टेंस आपको क्लियर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। तो हाउ डिड यू रीच द स्टेशन, रीच के बाद प्रिपरेशन नहीं आएगी, नहीं आती है, इसलिए हाउ डिड यू रीच द स्टेशन। अगर एग्जामिनर आपसे प्रिपरेशन पूछना चाहता है तो अराइव लिख देगा, तो हाउ डिड यू अराइव एट द स्टेशन। उस सेंटेंस को भी ब्रैकेट्स में या ओब्लिक करके साथ में लिख लेंगे, हाउ डिड यू अराइव एट द स्टेशन। हाउ डिड यू, आप स्टेशन पर, या हाउ डिड यू गेट ऑन द स्टेशन, किस जरिए से पहुंचे। आपने अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं की। अगेन पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, नाम को माइंड में रख के चलें। वाई डिडंट यू हेल्प योर फ्रेंड, वाई डिडंट यू असिस्ट योर फ्रेंड। WH फैमिली हेल्पिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का, वाई डिडंट यू हेल्प योर फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, बेसिकली टेंसेस में मास्टरी जरूरी हो रही है। आपको नेक्स्ट टॉपिक वॉइस, उसके बाद नरेशन, फिर जो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस कई जगह मिलेगा, जंबल सेंटेंस मिलेंगे। इतनी हेल्प होगी इसकी कि ऑटोमेशन में कई चीजें आ जाएंगी, दिक्कतें खुद ही खत्म हो जाएंगी। ग्रामेटिकल डिफिकल्टीज, सारी दिक्कतें ना किसी की खत्म हुई है ना होंगी। जब तक जीवन है कोई ना कोई समस्या अपना सोल्यूशन मांगने के लिए आपके पास आती रहेगी। वह आपके पास आया तो था। एम्फेटिक पॉइंट को माइंड में रख के चलिएगा कि उसके लिए एग्जामिनर ने आपको टूल दिए हुए हैं कई। अगर एम्फेसिस के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर किसी पर्टिकुलर टेंस में आप एम्फेसिस डाल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में भी एम्फेसिस के लिए आएगा। वह आपके पास आया तो था, ही डिड कम टू यू। तो ध्यान रखिएगा, ही केम टू यू लिख दिया, वैक्यूम आ गया, ग्रामेटिकल वैक्यूम आपका, क्योंकि एग्जामिनर 4 सेंटेंसेस दे के ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो आप देखिएगा, अगर ये सेंटेंस एग्जामिनर पूछता है तो कुछ और भी मिस्टेक उसमें कर देगा। कई बार टिपिकल चीज भी इजी हो जाती है क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझ लिया, टेंस को समझ लिया। उस टेंस के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पेपर में आपको हेल्प करेंगे। नो डाउट स्पीड में जो आपके इजाफा हो रहा है एक्यूरेसी के साथ साथ, वो आपका वो एफिलिएटेड बेनिफिट है जो आप डिजर्व करते हो। तो ध्यान से चीज़ों को समझ के चलिए, रिवाइज करके चलिए, हमारे व्यू टाइम को भी बढ़ाइए। तो चैनल को भी आपने सक्सेसफुल बनाना है, आपका फायदा हो, और लोगों का फायदा हो, आपके जूनियर्स का फायदा हो। दोबारा ग्रामर आपको सीखनी ना पड़े, किसी को ना सीखनी पड़े, मास्टरी की तरफ ही बढ़ना है। इसके बाद सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। कई बार इसी कंटिन्यूस को लोग पास्ट इंडेफिनिट में लेके चल देते हैं, उसी में बना देते हैं कि इट रेन्ड वेरी हैवीली इन द मॉर्निंग। ओके, चल पड़ते हैं लोग, लेकिन कंटिन्यूटी शो करने की जी मैं उस समय पढ़ रहा था, मैं वॉक कर रहा था, या कुछ ऐसी बात है, तो आप एग्जाम के हिसाब से इसको सीखेंगे। जो आइडिया है उसको उसी में आपने कन्वर्ट करना है। तो सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखें जो इडियम्स आपको एग्जाम में मिलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं ग्रामर की, आगे के बेनिफिट्स भी माइंड में क्लियर करके चलने हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, एक तो हैवीली हो गया, एडवर्ब लगा दिया। इडियोमेटिकली कहेंगे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द मॉर्निंग। नोट करिएगा, कहीं खुद लिखने को मिल जाए ट्रांसलेशन में तो एग्जामिनर को जो मसरत हासिल होगी, एग्जामिनर को जो खुशी होगी कि ये कैंडिडेट आया है बहुत दिनों के बाद, ये हीरा कहाँ छुपा हुआ था। तो वो इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि उस पर खुद उस हीरे ने इग्नोरेंस की धूल, डस्ट डाल ली थी। अब उस डस्ट को आपने क्लीन करके चलना है।
इट वॉज रेनिंग हैविली। पेपर में ये सेंटेंस मिलेगा तो इट हैड बीन भी लिखा हो सकता है। सुबह से नहीं कह रहा, सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द मॉर्निंग। एक और अच्छा वर्ड सिनोनिम एंटोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वॉज रेनिंग टोरेंशली। इन टोरेंट्स कहते हैं बहुत तेज बारिश होना। इट वॉज रेनिंग टोरेंशली इन द मॉर्निंग। तो वह उस समय टहल रहा था। टहलने के लिए अच्छा वर्ड है स्ट्रॉल। तो ही वॉज टेकिंग ए स्टॉल एट द टाइम और ही वॉज स्टॉलिंग एट दैट टाइम। उस समय वह टहल रहा था। क्या राधा सुरीला गाना गा रही थी? सुरीले गाने के लिए आपको वर्ड पहले पता चल गया, मेलोडियस अच्छा वर्ड है। वाज राधा सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। सॉन्ग या कॉमन नाउन है, मेलोडियस एडजेक्टिव है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ, ना ही एग्जामिनर बता रहा है क्या राधा एक सुरीला गाना गा रही थी। ग्रामेटिकल फैक्ट पक्का करके चलना है। काउंटेबल्स से पहले आर्टिकल की जरूरत है, मॉडिफायर की जरूरत है। वाज राधा सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। वाज राधा सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। क्या वे आपका इंतजार कर रहे थे? वर दे वेटिंग फॉर यू। अगर आप वेट की बात करते हैं वर्ब के तौर पर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आपको मालूम है वेट फॉर। एक प्रेपोजिशन और आती है इसके बाद जिससे मीनिंग चेंज होता है, लेकिन अगर फॉर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, हम सोचते हैं भाई वहाँ ट्रांसलेशन की हेल्प मिलेगी, लेकिन ट्रांसलेशन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करवाई नहीं जाएगी। वहाँ दिया हुआ है कि वह आपको सर्व कर रहा था, ही वॉज लुकिंग आफ्टर यू, तो उसके लिए आ जाएगा ही वॉज वेटिंग ऑन यू। तो क्या वे आप इंतजार करने के लिए वेट वर्ड है। वेट फॉर हो गया इंतजार करना, उसी के लिए एक अवेट वर्ड भी, अवेट क्या प्रेपोजिशन नहीं आती, मीनिंग सेम है, लेकिन वेट के बाद ऑन आने का मतलब कि वो आपको सर्व कर रहा था। तो वेट फॉर, वेट ऑन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, हम अगर आगे पक्का कर रहे हैं इसको, इस टेंस को, तो हमें मालूम है कि पेपर में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कई बार झगड़ा होता है। वो झगड़ा अगर हमारे माइंड में हो गया तो वी आर गोना लूज सम मार्क्स। वह पहले भी इस बात पर मुझसे झगड़ा कर चुका था। पहले भी मीन्स एक सिचुएशन को इनहेरेंटली अपने में लिया हुआ है, ऑलरेडी या बिफोर दिस। ये सेंटेंस देखने में पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है। ही हैड ऑलरेडी फॉट विद मी प्रायर टू दिस, या बिफोर दिस, या ऑलरेडी। ऑलरेडी खैर यहाँ उतना शायद शूट ना करे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको सेंटेंस दिया तो ट्रांसलेटेड नहीं दिया हुआ, रेडीमेड सेंटेंस दिया हुआ है। आपने देखना है कौन सा टेंस है। टेंस के बेस पर अब आपकी मास्टरी होने ही जा रही है इन ए कपल ऑफ डेज। तो वह पहले भी इस बात पर मुझसे झगड़ा कर चुका था, तो ही हैड फॉट विद मी अर्लियर आल्सो, या बिफोर आल्सो, पहले भी, पहले ही नहीं पहले भी। अनुराग पिछले वर्ष भी लंदन गया था। सिंपल पास्ट, पास्ट डेफिनेट है। अनुराग विजिटेड, गया था के लिए प्लीज वेंट मत लगाइएगा। गो के सेकंड में वेंट है, गो का था जाना। पिछले वर्ष गया था तो भी इस वर्ष भी गया, आया भी है। तो अनुराग विजिटेड लंदन लास्ट ईयर आल्सो। विजिट वर्ड ध्यान रखिएगा। प्रॉपर वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कई जगह पर आपकी इतनी हेल्प करते हैं कि गलती हो रही थी, हो लो की हो भी जाएगी, आपकी बच जाएगी, क्योंकि आपने उसमें एग्जामिनर के माइंड को रीड कर लिया कि एग्जामिनर ये पूछना चाहता है। टेंसेस मैटर लॉट, लेकिन जो आइडिया है उस टेंस का एक्यूरेट, उस पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आरव उस समय 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा था। टाइम दे दिया गया, रहा था, कई लोग रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, मीन्स मत उन चक्रों में पढ़िए कि जी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। आइडिया आपके सामने है। समाचार पत्र पढ़ रहा था, 2 घंटे दिया हुआ है। विद इन सेकेंड्स या विद इन मोमेंट्स आपको पता चल गया ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। आरव हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours एट दैट टाइम। उस समय भी पढ़ रहा था, लेकिन 2 घंटे तक पढ़ चुका था। परफेक्ट कंटिन्यूस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस बाय नोमेनक्लेचर। वो परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि उसमें वही एक्शन जो शो किया जा रहा है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो कुछ टाइम तक जिसको कहते हैं पार्शली कंप्लीट हो चुका था और आगे भी पढ़ रहा था। तो आरव हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours एट दैट टाइम।
यह वीडियो बहुत ही उपयोगी थी, हर वीडियो उपयोगी है, यह भी है, थी इसलिए लिखना पड़ रहा है, पास्ट टेंस कर रहे हैं तो दिस वीडियो वाज आल्सो वेरी यूजफुल, दिस वीडियो वाज आल्सो वेरी यूजफुल। फिर सुरक्षा एवं अनीता आपस में लड़ रही थी, टेंस सबको समझ आ गया। यहाँ पर एक हेल्प दोबारा आपको मिलेगी ईच अदर वाली, सुरक्षा एंड अनीता वर एवं अनीता आ गया तो एंड लगाने कंजंक्शन, सुनीता एंड अनीता वर फाइटिंग विद ईच अदर, आपस में लड़ रही थी, दो हैं, बहनें हैं या फ्रेंड्स हैं लेकिन लड़ रही थी तो आर सॉरी सुरक्षा एवं अनीता वर फाइटिंग विद ईच अदर लिख के अंडरलाइन कर लीजिएगा, ईच अदर टू सब्जेक्ट्स के लिए, मोर देन टू के लिए वन अनदर। आज बड़े सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं आपस में पीस एस्टेब्लिश करने की, तो मैनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश पीस विद वन अनदर, तो वन अनदर का रोल भी ध्यान रखिएगा। ना केवल मोहन परंतु राहुल भी वहां था, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो राहुल वाज देयर, या बेटर ये रहेगा नॉट ओनली मोहन बट राहुल वाज आल्सो देयर। सिंपल पास्ट टेंस, पोजीशन बताई जा रही है कि वहां था, नॉट ओनली मोहन बट राहुल वाज आल्सो देयर। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं था जितना उसका भाई, सिंपल पास्ट। डिग्री का भी ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस है, मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट, मोहन वाज नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर, तो कंपैरेटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है पॉजिटिव डिग्री में, यानी मोहन्स ब्रदर वाज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कर रहे हैं, बड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट लेवल तक की तैयारी आपकी हो रही है, बढ़िया। तो मोहन वाज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अगेन यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दो एक्शन है, विद्यालय पहुंचा है सब्जेक्ट और घंटी भी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी बाद में लिखा है, लेकिन जब वो विद्यालय पहुंचा तो घंटी पहले बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, या इडियोमेटिकली द बेल हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, द बेल हैड रंग, द बेल हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। मेरे पहुंचने से पहले, एक एक्शन तो ये है, राहुल भी वहां पहुंच चुका था लेकिन राहुल पहले पहुंच चुका था। पास्ट में फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओनली पास्ट परफेक्ट। राहुल हैड रीच्ड देयर बिफोर आई रीच्ड, या राहुल हैड ऑलरेडी, पहले से राहुल हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर बिफोर या व्हेन आई रीच्ड देयर। तो पास्ट में जब दो एक्शन होंगे, पास्ट परफेक्ट फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड एक्शन के लिए, दोनों पास्ट में फिनिश हो चुके। इसको एक्सप्लेन करते हुए कई टीचर बड़े अलग से अंदाज में समझाते हैं, मुश्किल बढ़ जाती है, टेंस गलत हो जाता है, परफेक्ट कहीं लगाना था, इंडेफिनिट कहीं लगाना था, इंटरचेंज हो जाता है। तो फर्स्ट कंप्लीट एक्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। सेकंड एक्शन भी खत्म हो चुका है वहां, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। तो वंस अगेन प्लीज रिवाइज करिएगा मास्टरी के लिए, क्योंकि टेंसेस जिसने समझ लिए उसकी कॉम्पिटिटिव लाइफ बहुत बढ़िया होगी, कई चीज़ों में क्लैरिटी अपने आप होती चली जाएगी। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।